डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने किया तो वो तो इतिहास है। सब जानते हैं कि सीमा पर लोग मारे जाते थे, सिपाही हमारे, तो उसकी बेल्ट आती थी। इन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बॉडी जाएगी, पूरे सम्मान के साथ जाएगी। और आप देखते हैं अब सम्मान के साथ बॉडी आती है, उसका असर क्या होता है। हजारों आदमी की भीड़ उनको सम्मान देने के लिए हर जगह उपस्थित रहती है। ये सारे काम किए उन्होंने, और सबसे बड़ा काम ये किया कि एक मामूली किसान परिवार में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार अखिलेश मुख्यमंत्री, और ऐसी पार्टी बना दी जो हिंदुस्तान की आज तीसरे नंबर की सबसे उन्हीं का प्रयास है। लड़के झगड़ के लोहिया जी का वो नारा कि हम लोग जरूर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये उन्होंने कार्य रूप में बदला, लेकिन उसमें अब थोड़ी सी कमी आने लगी। मैंने कल परसों करेंगे चुनाव में देखा, वोट से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती लोकतंत्र में। और आपका वोट अगर छीनने की कोई कोशिश करे तो मैंने प्रेस वालों से भी कहा था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि वोट को जान से भी ज्यादा कीमती समझ के उसकी रक्षा करें। लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके लोग मनमानी करने लगे, तो उसका इलाज केवल जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से हो चुकी थी, और पिछले 2 टर्म से तो कोई चुनाव नहीं होने देती। कोई चुनाव है, आपको नहीं मालूम होगा, जैसा हमारे यहाँ कोलरकी और मीरापुर में हुआ ऐसा बांग्लादेश में हो रहा था। तो लड़के सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा और सरकार बदल गई। तो लोग इस तरह का काम करेंगे कि जनता को अपनी बात नहीं कहने देंगे। कोलरकी में 70% पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, 100%, 70%। एक वोट बीजेपी का नहीं है, एक आदमी को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस ने और बीजेपी के लोगों ने संरक्षण वोट डाले, बीजेपी को वोट एक नहीं। वास्तव में मीरापुर में आपने देखा होगा रिवॉल्वर लिए हुए धमका रहा महिलाओं। तो जब ये स्थिति आ जाए तो संघर्ष जो है वही एक बात बढ़ता रहता। लोकतंत्र को बचाने के लिए जो नेताजी ने सिखाया था उसी रास्ते पर चल के हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और लोहिया जी के उस नारे को अमल में लाना पड़ेगा कि हर रोज जो उनकी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोग आंदोलन कर तानाशाही, आप शांतिमय तरीके से प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ संविधान द्वारा, लेकिन हम शांतिमय तरीके से भी चले तो मुकदमा कायम हो जाए। कभी पहले ऐसे नहीं होता। अगर कांग्रेस का तो एक छत्र राज्य रहा था, अगर कांग्रेस ऐसा चाहती तो हमारी जैसी छोटी पार्टी पर भी नहीं सकती। कभी ऐसा नहीं होता। 10 आदमी झंडा लेके निकल जाए तब भी कभी ये नहीं था किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो या पुलिस हो गई। लेकिन अब तो शांतमय तरीके से आप नहीं कुछ कर सकते। इन्हें लगेगा कि प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो 144 लगा दें, कोई आदमी जो है निकल नहीं पा सड़क, झूठे मुकदमे लगा दें। और अब तो ये होने लगा है कि MLA MP हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करो और 2 साल से ज्यादा की सजा करवा दो, सदस्यता खत्म करवा दो। ये स्थिति हो गई। इसलिए जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जान हथेली पर रखकर लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा वक्त आने वाला, ऐसे लोग अगर होंगे तो बचेगा लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं बचने वाला। लोकतंत्र 27 में सरकार चाहते हैं तो कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। बोलो अगर पुलिस वोट डाले या गुंडई से कोई वोट डाले तो रोकोगे कि नहीं रोकोगे? चाहे जान देनी पड़े वोट डालिएगा और रोकिएगा बदमाशों।
संघर्ष और नेताजी से यही सीखना। नेताजी के जन्मदिन पर आज ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर अपना वोट लुटने नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए। नेताजी की छवि हमेशा महसूस की जाए, ये बताए हुए रास्ते में चलकर हमारे लोग आगे बढ़ने की करवाएं। लेकिन आपने कुंदरकी और मीरापुर सीट को दोबारा चुनाव के लिए ट्वीट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी कमियां रही जिनको दूर करने की अब जरूरत थी? सरकार वोट डालने नहीं दे रही किसी को, खुद वोट डाल रही। इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेकर उसको रद्द कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से मैनपुरी में धांधली करी गई है, जनता को परेशान किया गया है, क्या कहना है? क्या दोबारा करें? मैनपुरी के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? इस पर गलत जगह करैल में गुंडागर्दी की गई है, लेकिन करैल की गुंडागर्दी को वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका भी। सर, उपचुनाव में जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है, जिस तरह से पुलिस पिस्टल टांग रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, आपकी मांग भी की है कि दोबारा से उपचुनाव इनको रद्द किया जाए। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है और इलेक्शन कमीशन ये करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कुछ करते रहे, ये सेशन होते तो ये सारे चुनाव रद्द हो जाते, चाहे कुंदरकी हो, चाहे सीसामऊ हो, चाहे मीरापुर हो, ये तो रद्द हो ही जाते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखना है। अभी तक तो ये भी नहीं आया कि इतनी पोलिंगों पर रिपोल हो, ये भी नहीं आया। कल नतीजे आने वाले हैं सर, गिरफ्तारी की मांग की है क्या अमेरिका ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, कैसे देख रहे हैं? वो कोई दूसरा मामला होगा, हमें जानकारी उसकी नहीं। जिस तरह से विपक्ष बराबर अडानी को लेकर अपनी मांग उठाता रहा है, क्या आप लोग शीतकालीन सत्र में बात रखेंगे? शीतकालीन सत्र में बात रखने के लिए तमाम और बातें भी है, देश के अंदर की भी बातें। अच्छा सर, कल नतीजे आ रहे हैं उपचुनाव के, क्या लग रहा है किस तरह के नतीजे आएंगे? अब नतीजे कहाँ, बेईमानी न करते तो एक सीट नहीं जीतती बीजेपी। सर, मणिपुर को लेके क्या है, क्योंकि लगातार वहाँ पे अभी भी हिंसा होने लगी है सर। मणिपुर में तो स्थिति बहुत बद से बदतर होगी। मणिपुर में बीजेपी के एमएलए शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है, कि ये मुख्यमंत्री जब तक रहेगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं हो सकती। लेकिन उसी मुख्यमंत्री को रखने के, बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार हारी हुई, इसलिए ये सब बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हमारी बर्मा से सीमा मिली हुई है, वहाँ से बहुत ही वहाँ की स्थिति आप जानते हैं, तानाशाही हो गई, वहाँ से लोग घुसेंगे, यहाँ आतंक पैदा करेंगे।